ना हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। नमस्कार दोस्तों, मैं केपी मैथ्स बाय केपी सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा यह चैनल मैथ्स के स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड है। आज हम देखेंगे एक एनसीईआरटी कक्षा 12 की एक्सरसाइज नंबर 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक कैसे सॉल्व होंगे और इनको आसानी से सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन के फार्मूले। अगर आपने फार्मूलों को याद किया हुआ है तो आपको इंटीग्रेशन पढ़ने में कोई भी कठिनाई नहीं जाएगी। इंटीग्रेशन पढ़ते टाइम इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि कभी कभी अलजेब्रा के फार्मूले भी लगते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले भी लगते हैं, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री आपको कक्षा 11th में पढ़ाई जाती है। इसके बाद आपके पास डिफरेंशिएशन के फार्मूले आपको लर्न होना चाहिए। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें हम देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हम लिखेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा। हम क्या देखते हैं, ऊपर tx है 2x है और नीचे क्या लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमें क्या कर, हम 2x को अगर t सपोज करते हैं तो उससे तो कोई फायदा होने वाला नहीं, लेकिन अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t सपोज करते हैं तो देखिएगा उसका डेरिवेटिव जो है ऊपर दिया हुआ है। अगर हम इंटीग्रेशन में किसी चीज़ को t सपोज करते हैं तो हम पहले से देख लें कि उसका डेरिवेटिव आसपास दिया है कि नहीं। अगर उसका डेरिवेटिव अर्थात उसका अपकलन आसपास दिया हुआ है तो वह क्वेश्चन बहुत ही आसान और सरल हो जाता है। तो जैसा कि यहाँ हम लिखते हैं, हमने क्या किया, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है, जिसको आपने टी सपोज किया उसका आपको डिफ्रेंसिएशन करना है, आपको अपकलन करना है। तो यहाँ पे आप 1 का अपकलन करेंगे तो आप जानते हैं 1 का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 0, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 2x, और यहाँ ब्रैकेट बंद करके चूंकि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ के लिख देंगे dx, और यहाँ पे t का डिफरेंशिएशन कितना होगा dt। तो वैसे हम यहाँ dt बाई dx लिख सकते थे, लेकिन आसानी से करने के लिए हमने ऐसे इस तरीके से लिखा। तो 2x dx इक्वल टू कितना हो गया dt हो गया। ये देखिए, अब इन सारी चीज़ों को हम रिप्लेस कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx के प्लेस पे हमने क्या रख दिया dt, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं t रख सकते हैं। हमें सिंपल मिला। अब हम एक बात जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इक्वल टू क्या होता है। तो ये आप याद रखिएगा, 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है log x होता है। तो यहाँ पे 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होगा log t प्लस c। यहाँ पे t की वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे तो i इक्वल टू हमें क्या मिलेगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक चीज को पकड़ना था कि डिफरेंशिएशन किसका होगा, उसका डिफरेंशिएशन करना था। फिर हमें 1 अपॉन एक्स का फार्मूला पता होना चाहिए कि 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, आपका log x होता है। सिंपली पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरीके से हम देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर अपॉन x। तो यहाँ पर देखिए इसका dx, इसका हम इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास दो फंक्शन है, एक तो log x है, दूसरा x है। x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम क्या पाएंगे 1, उसका तो कोई मतलब नहीं। log x का लेकिन हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन चूंकि हम जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना होता है 1 अपॉन एक्स होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ log x को t सपोज कर लेंगे तो हम लिखेंगे log x इक्वल टू t, लिख दिया। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। log x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं क्या होता है 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब हम इसको रिप्लेस कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन, चूंकि log x को t लिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा t स्क्वायर, और ये dx अपॉन एक्स इक्वल टू क्या है dt। तो ये हमारा आ गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt। अब यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx का फार्मूला लगेगा। ये क्या कहता है आपसे,
एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका t की पावर 2+1 अपॉन 2+1, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे i इक्वल टू टी की पावर 3 अपॉन 3, तो यहाँ हम लिख देंगे i इक्वल टू टी की वैल्यू डाल देंगे तो क्या मिलेगा आपको log x की पावर 3 अपॉन 3 ये प्लस c, ये आपका जो है इसका इंटीग्रेशन हो गया आसानी से। कितना आसान है, सिर्फ हमें डिफरेंशिएशन को पकड़ना है, बाकी आप अभ्यास करते रहिएगा, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है कि 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स। इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखने पे हमें ये पता चल रहा है कि हम नीचे से क्या कर सकते हैं, एक्स को कॉमन ले सकते हैं। हाँ, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स को जब कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स कॉमन लिया तो ये क्या मिल गया 1 प्लस लॉग एक्स और डी एक्स। अब हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस लॉग एक्स को टी मान सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, लेट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी। 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, लॉग एक्स का क्या होगा 1 अपॉन एक्स, डी एक्स इक्वल टू आपका हो गया डी टी। तो यहाँ पर हम देखते क्या हैं, आई इक्वल टू ये क्या मिलेगा हमें 1 अपॉन टी और डी टी। हमने अभी देखा था 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स होता है, तो 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लॉग टी होगा। तो आई इक्वल टू ये क्या हो गया आपका लॉग टी, और इसकी वैल्यू डाल देंगे टी की, तो हमें क्या मिलेगा लॉग, और ये क्या मिल गया 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। 3rd क्वेश्चन भी बहुत आसान था। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप अभ्यास करेंगे, लगातार आप कोशिश करते रहेंगे, तो आपको निश्चित ही जो है सफलता मिलेगी, आपकी सफलता में कोई भी संदेह नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन, और ये क्या मिल गया आपको कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ देखिए हमारे पास दो फंक्शन है, एक तो साइन एक्स है, दूसरा साइन कॉस एक्स है। तो यहाँ पे जब भी ये फंक्शन उलझा हुआ तो हम कोशिश करते हैं जो फंक्शन के अंदर फंक्शन है उसको टी मानेंगे। यहाँ पे इस कॉस एक्स को हम क्या मानेंगे टी, तो लेट कॉस एक्स इक्वल टू क्या मिला हमें टी मिला। तो कॉस एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो हम जानते हैं कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस का डी टी। तो यहाँ पर हम अगर इसको रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन और ये डी एक्स, इसके प्लेस पे हम माइनस डी टी रख सकते हैं, और यहाँ पे क्या होगा साइन टी, और ये क्या हो गया आपका माइनस का डी टी। इस माइनस को हम आगे ले आएंगे तो माइनस ये क्या मिलेगा आपको साइन टी डी टी। अब साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप जानते हैं साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस का कॉस एक्स, तो साइन का क्या एक्स टी का क्या हो जाएगा माइनस का कॉस टी, और यहाँ पे माइनस माइनस वापस क्या हो गया प्लस हो गया, और ये क्या गया कॉस टी, टी की वैल्यू हम डाल देंगे कॉस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सी। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया जो आसानी से सॉल्व हो गया। तो अगर आप अभ्यास करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। जिस तरीके से रस्सी कुएं की सिल पर बार बार ऊपर नीचे होती है तो सिल पर निशान बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी और साथ में है कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ये क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे एंगल दोनों का सेम है और साइन और कॉस है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला जानते हैं कि साइन एक्स कॉस एक्स, क्या 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है साइन 2x। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 का डिवाइड। तो बाहर हमने 2 का डिवाइड किया और अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया 2 साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस
ए एक्स प्लस बी और ये डी एक्स। अब हम इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ब्रैकेट में 2 ए एक्स प्लस बी और ये क्या मिल गया डी एक्स। तो यहाँ पे आई इक्वल टू हम चाहें तो इसको क्या क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2ax प्लस 2b और ये मिल गया हमें dx। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो 2ax प्लस 2b मैंने क्या कहा था फंक्शन के अंदर अगर कोई चीज दूसरा फंक्शन है तो हम उसको t मानेंगे। तो लेट 2ax प्लस 2b इक्वल टू t। तो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा तो सिर्फ 2a आएगा, 2b का 0 होगा तो लिखेंगे नहीं 2a dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं dx इक्वल टू dt अपॉन 2a, ये हमने लिख दिया। तो अब आगे क्या होगा हमारा, जब हम इसको आगे लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा i इक्वल टू 1/2 और साथ में क्या मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt अपॉन 2a। ये 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल गया हमें 1/4a और यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, तो ये क्या हो गया 1/4a माइनस का कॉस टी। हम यहाँ पर प्लस सी यहाँ पर t की वैल्यू डाल देंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा माइनस का 1/4a कॉस और t किसको लिया है हमने 2ax प्लस 2b प्लस c। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन हमें मिल गया। तो इसी तरीके से अगर कोई बूंद पत्थर के ऊपर कोई छोटी सी बूंद बार बार पड़ती है तो आप देखेंगे उस पत्थर के ऊपर क्या होता है निशान पड़ जाता है। उस पत्थर के ऊपर अगर निशान पड़ गया, जब वो छोटी सी बूंद अपनी ताकत से एक पत्थर के ऊपर निशान बना सकती है तो हम छोटे छोटे प्रयासों से सफलता क्यों नहीं पा सकते। इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी dx, हमें इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हम सपोज करेंगे लेट ax प्लस बी इक्वल टू t। तो यहाँ पे क्या आएगा a dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पे dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dt अपॉन a। इसको रिप्लेस करेंगे तो i इक्वल टू हम चाहें तो इंटीग्रेशन ये लिख देंगे √t dt अपॉन a। हम a को बाहर ला के लिख सकते हैं 1/a, रूट को हम क्या लिख सकते हैं t की पावर 1/2 dt। आप जानते हैं x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/a, t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। अब हम क्या करेंगे i इक्वल टू 1/a, 1/2 प्लस 1 कितना होगा हमारा t की पावर 3/2 और यहाँ t की पावर कितना होगा 3/2। इसको पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/3a और ये क्या होगा आपका t की पावर 3/2। यहाँ t की वैल्यू डाल देते हैं। t की वैल्यू क्या है हमारे पास ax प्लस b की पावर 3/2 प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आसानी से आपका आंसर निकल के आ गया। तो आप अभ्यास कीजिएगा, छोटे छोटे प्रयास कीजिएगा और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है कि आप इकट्ठे प्रयास करने की जगह कम प्रयास कीजिए लेकिन निरंतर कीजिएगा। अगर आप निरंतरता के साथ कोई भी काम करते हैं, आप अगर एक महीने में आप 10 दिन 4-4 घंटे पढ़ते हैं, उससे बेहतर तरीका ये है कि आप 30 दिन 1-1 घंटा करके पढ़िएगा। वो आपके ज़्यादा काम आएगा और ज़्यादा उससे आपको क्या होगा लाभ होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं x और x प्लस 2 dx। तो यहाँ पर देखिएगा हम क्या करेंगे x प्लस 2 रूट के अंदर है तो लेट इसको t सपोज कर लेंगे x प्लस 2 इक्वल टू t। यहाँ से हम चाहें तो x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू हमें क्या मिलेगा t माइनस 2। तो यहाँ पर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या मिला हमें t माइनस 2 और यहाँ पे मिल गया √t और ये dt। अब चूंकि √t का तो हम डिफरेंस यहाँ इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे t√t, t का √t में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा t की पावर 3/2 और माइनस ये क्या मिल जाएगा 2t की पावर
1/2 और ये क्या हो गया आपका dt। अब इन दोनों का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो t की पावर ये क्या होगा 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 -2 यहाँ क्या मिलेगा t की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। तो आगे हम बढ़ेंगे तो हमें क्या मिला t की पावर 3/2 + 1 एलसीएम लेके कितना मिलेगा 5/2 और यहाँ भी कितना मिलेगा 5/2। तो ये हो गया आपको 5/2 माइनस ये क्या मिला 2 यहाँ पे t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c ये आपके पास आ गया। तो हम नेक्स्ट स्टेप में जाके क्या कर सकते हैं i = वैल्यू डाल सकते हैं और इसको पलट देते हैं हम तो हमें क्या मिलेगा 2/5। t की वैल्यू क्या है हमारे पास x + 2 तो ये क्या हो जाएगा x + 2 की पावर 5/2 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4/3 x + 2 की पावर 3/2 प्लस c। ये हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन आसानी से होंगे, बस आप इस बात का ध्यान रखें कि आप निरंतर प्रयास करें, एक निश्चित समय के लिए डेली आप मैथ्स को पढ़ें। तो मैथ्स बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है, इसको कोई कठिनाई नहीं होती है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है सॉल्व करने में x और साथ में है √1 + 2x² dx। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ तो सिंपली हमें दिख रहा है कि 1 + 2x² को हम t सपोज करेंगे 1 + 2x² = 2 1 का डिफरेंशिएशन 0 तो ये कितना हो गया 4x dx = dt। तो यहाँ क्या मिला हमें x dx = dt/4। तो अब हम जो है इसको लिखेंगे i = चूँकि i के इक्वल लेके चल रहे हैं हम तो यहाँ पे क्या मिला हमें √t और साथ में dt/4। तो i = क्या मिल गया आपको 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/2 dt। तो ये आप t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन अभी 2-3 बार देख चुके हैं। तो ये क्या मिला 1/4 t की पावर 1/2 + 1 तो ये 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। तो फाइनली जो आपको मिलेगा i = 1/4 t की पावर 3/2 और यहाँ भी आपको मिला 3/2। ये 2 से ये 4 कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 2 3 या 6 तो ये हो जाएगा 1/6 और t की पावर 3/2 t की वैल्यू डाल देंगे 1 + 2x² की पावर 3/2 प्लस c। तो आपको ये सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो मैं आपको बता रहा था कि निरंतरता बहुत ही आवश्यक है। अगर आप कम मेहनत करते हैं लेकिन निरंतर मेहनत करते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है, आप सफल होंगे ही। अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है i = 4x + 2 √x² + x + 1 dx। तो यहाँ देखिए अगर हम इसको t मानेंगे 2x + 1 आएगा तो यहाँ हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो एक स्टेप हम बढ़ाते हैं 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 2x + 1 √x² + x + 1 और ये क्या मिल गया आपको dx। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लिखेंगे लेट x² + x + 1 = t। तो यहाँ पे x² का कितना 2x, x का 1 और 1 का तो 0 होता ही है dx = dt। तो यहाँ सिंपली हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2 और ये क्या जाएगा √t dt। रूट को हम तो जानते ही हैं कि 1/2 लिखेंगे तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/2 dt। तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/2 अब भी करके दिखाया था 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा i = 2 2 जा 4/3 और t की पावर 3/2 t कितना है हमारा x² + x + 1 की पावर 3/2 प्लस c। ये सिंपल तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, वीडियो के साथ में देखते देखते आप प्रैक्टिस कीजिएगा। फालतू के वीडियो को देखने से अच्छा है अगर आप 12th कक्षा में हैं तो मैथ्स के वीडियो देखें, मेरे देखें या किसी और के देखें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। पढ़ाई जीवन में बहुत आवश्यक है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चूंकि x रूट एक्स है तो हम रूट एक्स कॉमन लेंगे, x से रूट एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, रूट एक्स माइनस वन और dx। अब हम क्या करेंगे, ये अंदर जो रूट एक्स माइनस वन है इसको हम t सपोज कर लेंगे। हम जानते हैं रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2 रूट एक्स डी एक्स। रूट एक्स का आप याद रखिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल टू होता है 1/2 रूट एक्स। इसको फार्मूले के फॉर्म में याद रखिएगा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 डी टी। तो इसको अगर हम रिप्लेस करेंगे तो आई इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/टी डी टी। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1/टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 और ये log टी प्लस सी। यहाँ पे हम वैल्यू डाल देंगे तो आई इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 log रूट एक्स माइनस वन प्लस सी। इस तरीके से ये हमारे आज के वीडियो के सारे को जो है 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। किसी और दूसरे वीडियो में जो कि मैं मंडे को डालूंगा उसमें 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। इसलिए अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ईश्वर का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वनाथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।